नमस्कार जी सब दोस्तों को। आज एक और बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है फिर से कबूतरों को लेकर होने वाली है। बहुत सारी वीडियोस जो हैं हम पहले ही बना चुके हैं। उन वीडियोस के अंदर उन कबूतरों का शौक भी करा चुके हैं, किस तरह से वो कबूतर है, किस तरह से वो पहचाने जाते हैं कबूतर, और किस तरह से भैया ने उन कबूतरों को क्रॉस किया है, उस सब के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो आज जो है, आज एक और रेयर कलर, जो कि मैं रेयर इसलिए कह रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एक रेयर कलर के कबूतर और एक रेयर नस्ल के बारे में आपके सामने दोबारा से इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हुए हैं। तो कौन से कबूतर हैं, कौन से रंग के कबूतर हैं, सफ़ेद भी दिखा दिए, काले भी दिखा दिए, तो आज रेयर क्या है, तो ये सब कुछ जानेंगे भैया से। तो सीधा भैया के पास चलते हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार साहब, सब भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। आ रही थी, काफ़ी देर से बनाई नहीं थी, बिज़ी भी थे, तो कनाल भी बिज़ी था अपने पेपर्स वगैरह में। तो लास्ट टाइम ये अभी बीमार भी था, तो फिर भी वीडियोस वगैरह बनाई है। तो देखिए, हमेशा की तरह कोशिश मेरी यही रहती है कि एक नायाब शौक़ कराया जाए। जो नए शौकीन को तो ठीक है, नए शौकीन तो चलो करते रहेंगे, कबूतरबाजी वो तो सीख रहे हैं, उन्होंने अभी और सीखना है, ज़िंदगी है उनके लिए पड़ी हुई। लेकिन शौक़ वो होता है जो उस्तादों को अच्छा लगे, जो उस्ताद मोहतरम, जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिन्होंने कबूतर परवरी भी अब छोड़ दिया है, या इतनी हालात ठीक नहीं है कि अब वो कबूतर परवरी कर सकें, तो ऐसे बुज़ुर्ग वो भी खुश हों कबूतरबाजी देख के। तो कबूतरों को दिखाने का मतलब ये होता है कि नस्लें अभी भी मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं, नस्लें मौजूद हैं, ब्रीड्स अभी भी मौजूद हैं। जो कहते हैं कि कबूतर नहीं है या बनते नहीं हैं, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि कबूतर बनते हैं, सिर्फ मेहनत चाहिए। मैं तो अकेला शख्स हूँ, तो दुनिया जानती है कि मेरा कोई सपोर्टर तो है नहीं, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो कि कबूतरों की देखभाल कर सके। अभी 2.5-3 साल से कुछ जोड़े जो बंद वाले हैं, जैसे ये शेड, बहुत बड़ा एक शेड है जो बनाया हुआ हमने, ये देखिए काफ़ी बड़ा शेड है जिसमें सिर्फ ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं। 2.5-3 साल हो गया मेरे ख्याल में पेयर्स को बांधे हुए। तो बाकी खुले कमरे में, जैसे इधर है एक नस्ल के डाल दिए, उधर डाल दिए, बीच में इनके क्रॉस डाल दिए थोड़े बहुत, तो जिससे कि नस्ल ख़राब ना हो। तो इसी तरह से चल रही है। अगर कोई गलत जोड़ा लग जाता है कहीं पर, तो पता चल जाता है कि भाई ये जोड़ा नहीं लगाना, तो मादी उठाई। जैसे अभी भी मैंने एक मादी को नीचे से चेंज किया ऐसे कुनाल के सामने, तो गलत कबूतर के साथ लगी हुई थी। तो ब्रीडिंग कम कर रहे हैं, लेकिन अब हालात भी ये हैं कि पूरी ज़िंदगी कबूतरबाजी कर ली है। ज़िंदगी में ये है कि सेटिस्फाई भी बहुत हूँ कबूतर परवरी में, और वीडियो भी तमाम इतनी बनाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचना चाहेगा भी तो मेरे ख्याल में नहीं सोच पाएगा कि इतनी वीडियोस वगैरह बनानी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं बनाते बनाते कभी नहीं थकूँगा, लोग देखते देखते ज़रूर थक जाएंगे। तो जो जानकारियाँ मेरे पास हैं या नस्लों के बारे में मेरे पास इल्म है, तो मैं तो बताते बताते नहीं थकूँगा, लेकिन लोग जो होते हैं देखते और सुनते थक जाएंगे। यहाँ पर अमूमन ऐसा ही होता है, जब कोई कबूतर परवर आते हैं तो वो शौक करते हैं, 2-3-4 घंटे के बाद उनके हाथ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने इससे ज़्यादा कबूतर अब नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने देखे नहीं होते तमाम इतनी नस्लें। तो मैं यही करूँगा कि आप लिमिट में ही रहें। मेरी कोशिश यही होती है कि एक ही मैसेज दूँ, और बार बार इसलिए देता हूँ कई बार मैसेज कि लिमिट में अपनी कबूतरबाजी करें, मेरी तरह मत करें। मुझे देख के क्या बनेंगे आप। हाँ, कभी कोई नस्ल का ठीक है शौक़ है तो कर लिया आपने, पूरा कर लिया। नस्लों को देखें आप कि किस नस्ल को आप अपना फेवरेट कर सकते हैं, उसी नस्ल के बारे में सोचें, उसी पे ध्यान दें, उसी को आगे बढ़ाएं। आइए जी, शौक़ करते हैं, लंबी हो जाएगी बातचीत। आए फिर शौक़ करें। आज खाकियों का शौक़ करेंगे जी। खाकी चूहे किन किन कबूतरों में से कबूतर बनते हैं। देखिए, लाहौर में भी कबूतर बने, कसूर में भी बने, अपने सियालकोट में भी बने खाकी चूहों के नाम से। दुनिया भर में तमाम अपने टोंक में भी बनाए गए, हर जगह के कबूतर बने हैं खाकी। लेकिन जो अच्छे हुए हैं, जो खूबसूरत हुए हैं, वो दिखते भी हैं। तो कबूतर दिखना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए। पहला नायाब कबूतर का शौक़ कराऊंगा जो सोच से बाहर है लोगों की। ये सियालकोटी टच और रामपुरी टच से बना हुआ है कबूतर, सियालकोटी और रामपुरी टच से। आइए शौक़ कीजिए जी। थोड़ा आज ऊपर बैठे हैं धूप में। अभी ये बिल्कुल यंग पट्ठा है, इसकी आंखें जो होगी ना बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएंगी इसकी आंखें। एक नायाब कबूतर का आपको शौक़ कराया जी, बिल्कुल अभी यंग पट्ठा है ये।
ये रामपुरियों में से बना हुआ जी, प्योर रामपुरी, और सियालकोटियों का टच दिया था मैंने। ये यंग पट्ठा नीचे ही था पड़ा हुआ, खाकियों में निकला हुआ है, और खाकी स्लेटी ही मादी लगाई है इन्हीं आंखों में, मैली आंखों में। चोंच देखें, नाखून देखें इसके। तो ये एक नायाब शौक जी। अभी तो पर साथ जड़े होते हैं सारे, सभी को पता है इस टाइम बरसात चल रही है और इस टाइम सबसे गंदे होते हैं, लेकिन इस गंदगी के हालात में भी कबूतर की खूबसूरती जो है ना, अगर दिख जाए तो कबूतरों का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि जब अक्टूबर नवंबर आएगा, यही कबूतरों को अगर कोई देखेगा ना दूर से, तो रूह जो होती है ना खुश हो जाती है। तो मैं चला कर तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ये है कि पिंजरे में शौक आपको करवा सकते हैं। ये इसके साथ मादी है जी, खाकी स्लेटर मादी लगाई है अभी, नायाब। नायाब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आंखें, चेहरे मोरे जो है ना, इस तरह के दिखा दे कोई तो फिर तो हम भी यार फ्लैट हो जाते हैं। ये नीली आंखें, ग्रे कलर की दिखानी, इस तरह की ब्लास्ट आंखें, तो इस तरह की आंख दिखानी, हमें भी कोई दिखाए यार, मैं तो बहुत खुश होता हूँ ऐसी आंखों पे। तो ये देख के अगर उस्तादों का अगर दिल ना खुश हो तो फिर क्या फ़ायदा कबूतरबाजी का। पलकें देखें जी दोनों की मिला के, मैंने दोनों की पलक आप मिला लें तो खिलाड़ी जो होंगे समझ आएंगे। पलकों का भी बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। ये खाकी स्लेटन कबूतरी है जो इसके साथ डाली है। ये देखिए इसके अभी पर हैं 3 कुंदे पहले। देखिए मैंने तो शुरू से 3 कुंदों पे ही बात की है। लोगों ने अगर अभी बात करनी शुरू की ये होगी तो 2 या 3 साल या 4 साल। तो फेसबुक में अभी भी 4 पर बराबर के मेरे कबूतर कहीं पड़े हुए हैं, जो सबसे पहले मेरे ख्याल में मैंने शेयर किए होंगे, लेकिन लोग उस साल मानने को तैयार नहीं होते। तो आज लोग पल्ले दिखाने शुरू किए हैं। पल्ले तो बीच में से दिखाते हैं, हम तो पहले ही दिखा के एंड कर देते हैं कबूतर का। तो कबूतर की खूबसूरती, चेहरे मोरे जो होते हैं ना कबूतर के, बड़े अच्छे होने चाहिए। देखिए सबसे पहले खूबसूरती आती है, ये मैंने नर भी दिखाया, मादी भी दिखाई है। तो हाथ से छोड़ दिया कबूतर, शिवर देखो कितनी है उस कबूतर में, कैसे शिवर कर रहा है, बॉडी अपनी को शिवर कर रहा है। अब नहीं करेगा, ऐसे नहीं करो, दूर से करो ना। ये देखो शिवर देखो कबूतर में। आप देखिए मैंने हाथ लगा लिया इस कबूतर को, तो शिवर देख लें आप, गौर करें। इस कबूतर के शोल्डर देखें, ये देखिए जी, करें इसका शौक करें कबूतरी का, एक बारी फिर शौक करें। ये दुम्ब भी देख लें जी, बंद है इसकी बिल्कुल। हम तो एक पत्ती नहीं कहते, हम तो 1.5 पत्ती ही कहते हैं दुम्ब को। बिल्कुल भी एक पत्ती होना भी वो भी अच्छी है। और कलर देखे, कलर इसका कबूतरी का, स्लेटी खाकी कहते हैं इनको, खाकी कबूतर कहते हैं। और जोड़ा जो जब लगता है ना तो बड़ा सोच समझ के, बड़े ध्यान से जोड़ा लगाया जाता है। तो आंखों के मेल से इसलिए होता है कि आंखें आगे भी कोई देखे तो उसका रूह खुश हो जाए, उसका रूह खुश हो। ये ना हो कि आंखें देखे यार ये क्या आंखें बना दी हैं, ठीक है ना। तो इस आंख पे दोबारा एक बारी दोबारा इनको, अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको ज़रूर एक बारी खुश ज़रूर करें। देख लीजिए जी, यह उम्र दराज है, थोड़ी बड़ी है कबूतरी। पट्ठा बिल्कुल यंग लगाया है मैंने, बिल्कुल यंग। कबूतरी 5 साल की है, इसलिए इसकी ऐसी आंख है। तो इसकी पलक देख के आप जोड़े का अंदाज़ा लगा लेना कि क्या लगाया है, और आंखें देख के। शौक करें जी। ये है जी खाकी चूहों में से निकले हुए घर की है जी, कड़े चढ़े पड़े हुए हैं इनको। तो नायाब जी सियालकोटी परों में। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, शौक करें इसकी भी आंख का कलाटी करो उसकी। क्या बात है जी, मैं भी बड़े पास से देख रहा हूँ आंख को, क्योंकि कुनाल मेरे पीछे साइड है। खाकी चूहों में है जी, चूहों में मादी गिनी जाएगी। खोलो, ओलो दसो। ये मेल है जी, इसके साथ लगाया हुआ।
देखिए नस्लें तैयार की हैं हमने, ये रामपुरियों में और चूहों में क्रॉस करा के बना हुआ है, और रामपुरियों में और चूहों में क्रॉस करा के बना हुआ है। नायाब। अभी इसकी और आंखें जो होगी ना गहरी, हल्का इसमें लालपान भी आएगा इसमें। फेवरेट पट्ठा है जी मेरा, पर तो जड़े हुए हैं सारे। ये है इसके पंजे, ये देखिए आप इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी छाती, कलर और रोएं देखें इसके कैसे हैं। देखिए नस्लों से जब नस्लें आप बनती हैं ना तो अच्छे उनमें कलर कम्बिनेशन, उनकी जो चीज़ें हैं वो भी सामने दिखती हैं। और ये मुलायम पर इसमें खूबसूरती, तो ब्लड आपको ये है कि आपको अच्छा बनाना चाहिए। किश्ती नुमा इसका बदन है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है जैसे कबूतरबाजी में कहा जाता है, एक अच्छा दर्जा दिया जाता है। और ये भी एक बारी निकल गया था जी, उड़ाया तो नहीं है, एक बारी निकल गया था घर से, तो उसी जाल पे आ गए बैठा, जहाँ से गया था फिर आ गया 2 दिन के बाद घूम फिर के। और ये ज़्यादातर जो कबूतर इधर से निकलते हैं महलों पर ही बैठते हैं, मेरे साथ ही महल पड़ते हैं, खंडरों पर ही बैठते हैं, क्योंकि उसका ये भी मतलब होता है कि जो पुरानी नस्लों के जितने भी कबूतर हैं ना वो ज़्यादा खंडरात ढूंढेंगे, ऊंची इमारतें या खंडरात। जो भी हमारे पुराने कबूतर जो जुड़े हुए हैं ना, नई कबूतरबाजी में आप देखना छतों पे जो निकलने वाले कबूतर हैं ना, आम छतों पे वो बैठते हैं, लोगों के छतों पे बनियों पे बैठ जाएंगे, किसी कहीं भी जगह पे बैठ जाएंगे। लेकिन नस्लदार जो पुराने रजवाड़ों से, राजे महाराजों से जो कबूतर चले हुए हैं, तो इस बात को समझने वाले वही समझते हैं जिनके पास ब्रीडें पड़ी हुई हैं। वो ऐसी जगह मेल खाएंगे, ऐसी जगह बैठेंगे, ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाएंगे खज्जल होते, जो बड़ी पुरानी होगी, पुरानी इमारतें। तो ये इनमें खसूसियत होती है जी नस्लों में, जो पुराने ब्लड के हैं, अच्छी ब्लड लाइन के हैं, वो ये चीज़ें करते हैं। ये भी खाकियों में है जी, चूहों में, इसमें हल्का मोतियों वाला का टाचा, लेकिन सियालकोटी ब्लड में है। ये भी यंग पट्ठा, आंखें और करेगा थोड़ी सी गहरी, लेकिन अभी भी इसकी आंखें जो होंगी ना बिल्कुल ब्लास्ट आएंगी, अच्छी आंख आएगी इसकी। ऐसे आ रही बिल्कुल यंग पट्ठा जी। ये है जी इसके पर, पहले 3 देख लें, यहाँ से ठीक है। ये है जी परों की तीलियाँ, देखे क्या है इसकी निकली हुई, हल्का 20% का लगा ले, इसमें मोती वाला पर भी है बीच में। ये इसके पर है बिल्कुल। ये पहली गली देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, यहाँ से देखें, पहली डाउन है, दूसरी ऊपर है, तीसरी इससे ऊपर है। सबसे बेस्ट पर ये है ना कबूतरबाजी में, ये माने गए हुए हैं सबसे बेस्ट पर। सबसे बेस्ट पर जो हैं ये कबूतरबाजी में ये माने जाते हैं कि सीढ़ी, इसको कहते हैं सीढ़ी एक। तो जब आप अच्छे से अच्छे मेल कराओगे, क्रॉस कराओगे, तो इनके परों में भी खूबसूरती आती है, रंगत में भी आती है, और ये आगे कई सालों तक आप अपनी नस्लें जो है ना वो चला सकते हैं। लो जी, ये भी चूहों में है जी, डार्क, इसे कहते हैं जी डार्क कस्मैली आँख, बिल्कुल डार्क आएगी इसकी। जिस्म इसका ऐसा है कि क्या बताएं आपको। ये दुम्ब आ रही है इसकी, फीमेल है। हाँ, एक खाकियों का ही शौक कराना जी। ये जो पहला पट्ठा ना, उसमें ये मादी जो फीकी क्रॉस कराई है जी, ये प्योर सियालकोटन मादी है। आंख देख के आपकी रूह खुश हो जाएगी जी। फोटो भी ले लो।
सोने की मोहर जिसे कहते हैं ना, बेतहाशा उड़ाने हैं जी इनमें कबूतरों में। ये आंख देखिए आप, अंदर से शीशम फटी आंख दिखाई दे रही है, शीशम फटी आंख लच्छेदार। और ये देखिए आंखों का क्या रोल होता है, सबसे बड़ी बात है कि आंख का क्या रोल होता है। तो ये कबूतर कोई दिखाएं, एक आध तो पर कोई दिखा ही देते हैं जी लोग, खाकी पर आ जाता है कई बारी लोगों के पास। लेकिन वही है कि बैंड बाजों के आगे बच्चे करा के चार करा लेंगे, लेकिन कबूतरों में अलग अलग आंखें, अलग अलग तरह के उनके जिस्म कद काठी हैं, उनमें थोड़ी सी ब्लड चेंजिंग, यही एक कारीगरी है जो आपको कबूतरबाजी को आपको मेंटेन रखती है। कभी भी गिरावट में नहीं आते कबूतर, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो पट्ठा दिखाया था आपको, ये उसी की मादी है जी। लो जी, एक खाकी स्लेटी बने हुए हैं जी। अब इसकी आंख पे भी गौर कर लें तो खूबसूरती का वो आलम आपको दिखाई देगा जो आदमी सिर्फ सोचते हैं, सोचने में ही टाइम लगा देंगे। ये भी मेल कबूतर है जी। अभी सभी कबूतरों की नहीं पूरी पलटियाँ बताई जाती कि क्या है क्या नहीं, बस ये है कि मेरी एक घर का बना हुआ है और मेरी अपनी नायाब नस्ल है, जिसे कहते हैं ना नायाब। तो ये और भी हैं इसके साथ के पट्टे हैं सेम। तो मतलब कि हमारी जान बसती है इनमें, इन कबूतरों में। ये भी खाकी कबूतरी है जी, प्योर है। ये भी सियालकोटी कबूतरों में है। अभी यंगा, ये देखें जी, इसके भी आंख देख लें, आंखों की गहराई देखें, कोशिश करें इसको रोकने की ना, थोड़ी सी कोशिश करा करो थोड़ी देर आगे आराम से जो है लोग देखें। ये जिस्म है जी इसका, वो कहते हैं ना चोनी सी कबूतरी, तो चोनी सी कबूतरी है जी। ये हाथ में ये मुलायम पाना है जिसका, ये स्लिप, ये देखिए हाथ में पकड़ रहे हैं आप अपने आप, कबूतर जो है सिर कर रहा है नीचे। इसको चूड़ीदार भी कह सकते हैं हम, कहते हैं ना चूड़ीदार कबूतर। तो लेकिन ये जो कद काठी हैं ये परफेक्ट हैं जी। और इनको अगर आप क्रॉस करा दें तो फिर तो क्या ही बात है अगर उड़ाने के लिए। देखो प्योरिटी में तो मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं खुद ही नहीं उड़ाता, ना मैं कहता हूँ किसी को एडवाइस देता हूँ अच्छी नस्ल के कबूतर उड़ाएँ। क्रॉस में हम इनको कभी कभी कोई ना कोई पलटी दे के कुछ ना कुछ कराते हैं, लेकिन रूह खुश कर देते हैं। जिनमें भी कराया आज तक, कसूरियों में कराया, सियालकोटियों में, और परों में कराया, लेकिन क्या ही बात है, किसी में भी करा दो आप, इंडियन कबूतरों में करा दो तो मज़ा ही आ जाता है। लो जी, एक और खाकी चूहा में हल्के लाल जराल लिए हुए, फटी आंख लिए हुए, आंखों पे करना गोल। कहते हैं कोई भी कबूतर देखो ये रूह ना खुश होए वीडियो में तो क्या फ़ायदा फिर। इनके जिस्म, बदन, और ये मेल कबूतर है, ये पंजे हैं इनके, ये देखिए इसकी आकड़ पान इसका देखिए पंजों का। जिस्म इतने बढ़िया है कि हाथ में लेके इनकी, कहते हैं ना कोई खिलाड़ी होगा ना तो आंखें बंद करे, तो आंखें बंद करने में जब जिस्म पहचाने जाएगा ना तो ऐसे कबूतरों को वो कहेगा इस जिस्म का कबूतर जो है अलग कर दो, जो खिलाड़ी होंगे। तो ये कबूतर में अच्छा पान जो है आपको दिखा रहा हूँ, इनके साइन जो है, ये पर भी देखें इनके आप अंदर, ये पल्ला है इनका मुलायम पर इतना, दूसरी साइड से भी पार निकल रहा है। ये देखिए मैंने छोड़ा हुआ है हाथ के सहारे, 2 उंगली नीचे है, 1 उंगली का उधर सहारा दिया हुआ है, ये देखिए। तो
कबूतर ये नहीं है कि आपने बड़ा टाइट करके पकड़ा, अगर पकड़ने का तरीका आप किसी ढंग से भी इसको आराम से भी दिखा सकते हैं। यहाँ को बंद करेगा। ये आंख जो बंद करते हैं ये भी एक अच्छा पाना कबूतर का। देखिए आधी से ज़्यादा ये आंख अपनी बंद कर रहा है दिखाने के। ये लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ आधी दिखा दे। ये भोपाल से आए हुए कबूतर हैं जी। भोपाल में बनी हुई ब्रीड है जो अभी चूहों में हम क्रॉस कराए हैं। हमारे दोस्त ही हैं एक, उन्होंने लाए थे, दिए थे। कबूतरबाजी में कहते हैं थोड़ा बहुत सच ज़रूर बोलें। कहीं से भी अगर आपका कबूतर आता है, डॉक्टर साहब है हमारे खास, तो ये उनसे लाए हैं हमने कबूतर ब्रीड के लिए। तो उन्होंने भोपाल से लाए थे। अच्छे काशनीय कबूतरों के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं। हम इनके खाकी कहते हैं, वहाँ पर इनको काशनीय कबूतर कहते हैं। काशनीय वर्ड भी जो है हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, कई जगह यूज़ किया जाता है। काशनीय कबूतर हमारे जैसे बनारस शहर, ये नाम जो मशहूर हुआ था काशनीय, वो काशनी जो कलर था वो गहरे कलरों में बनारस में बड़ा मशहूर हुआ था, जिनमें मकोए कबूतर थे। लेकिन इस कबूतर में टोंक वाला पर पाड़ के टोंक वाले नस्लों में से भी बने हुए हैं और बड़े अच्छे बने हुए हैं। जब इन्हीं कबूतरों को हम अपने चूहों में, स्लेटियों में जब क्रॉस कराएंगे तो इनके और भी रिज़ल्ट बड़े अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से अच्छे ही बनते हैं। तो अच्छा खून जो होता है ना, अच्छे खून का मुताज होता है। तो आप ये समझें कि कोई कबूतर हर जगह पर अच्छे हैं। तो क्या ना कि ये सियालकोटी अच्छी हैं या फलाने अच्छी हैं, टीमने हैं। आप कारीगर हैं, आप उस्ताद हैं, तो उस्ताद लोग तय करते हैं कि कौन से कबूतर अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो अपने से गेसमेंट नहीं लगा लेना चाहिए। जैसा कि आज के दौर में एक सबसे बड़ी एडवर्टीज़मेंट चल रही है टैडियों की। मैं इसमें तो टैडियों का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहूँगा, देखिए बनाने वाले थे उस्ताद सखी भट्टी, लेकिन बेनिफिट लेने वाले क्या है, लोगों ने दुकानदारियाँ क्या है, कितनों ने खोली है, हज़ारों लोगों ने आज खोल ली है जी। जिसको पूछो आप सीधा ही सखी भट्टी साहब के बेटे से, कादिल से कांटेक्ट करें, जो तो ख़ास मेरे हैं, तो मेरे लिए कहें, वो भी आपकी ज़रूर बात मानेंगे, आपको अच्छे कबूतर मिलेंगे। लेकिन फेक टैडी जो हैं तो वो सभी जगह घूम रहे हैं। फेक टैडी जो हैं वो तो सभी जगह घूम रहे हैं। तो टैडियों का लोगों को पता नहीं है, हल्का सा कन खुला सफ़ेद मुँह देख लेते हैं। टैडी बनाने के तो कई तरीके हैं, इंडियन कबूतरों में से भी आप बना सकते हैं। तो गुमराह मत होए। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पहले अपनी पहचान करें, अच्छे उस्तादों के साथ बैठें, आंखें बंद करके यकीन मत करें कबूतरबाजी पे। देखे सुने बंदे से कबूतर लाएं, काम लाएं, उनको देखें, उड़ाएं, उनको टेस्ट करें, या उनके रिज़ल्ट अगर आपको पता तो वहीं जाकर कबूतरबाजी आप करें। जहाँ की हो वहीं से आप कबूतर लाएं और अपने घर में अच्छे ही कबूतर पैदा करें। देखी सुनी बात पे उसने फलानी जगह से लाया, उसने दुबई से लाया, सिर्फ हेर फेर चल रहा है। झूठ और फ्रॉड की एक मंडी लगी है जो हर जगह पे है। रामपुरियों से कबूतर तैयार की है, सहारनपुरियों से कबूतर तैयार किए जा रहे हैं। अब यही कबूतर है, मुझे कौन सा कोई मेडल मिल जाना अगर मैं कहूँगा नहीं यार ये मेरे घर का पठा, ये देखिए जी मैंने काशनी तैयार की है। जब ये काशनी मेरी नज़र में काशनी, मेरी नज़र में खाकी सिरा है। लेकिन अगर ये भोपाल का कबूतर है तो मुझे उसमें कहने में क्या हर्ज है। देखिए ना, अगर किसी ने मुझे दिया, किसी भाई ने दिया, उनका नाम लेने में भी क्या हर्ज है। तो आप मेरा नाम लेने से कोई मैं नीचे तो हो नहीं जाऊँगा यार, मेरी कबूतरबाजी तो दुनिया जानती है। तो हम यही कहते हैं, इज़्ज़त करो लोगों की जो आपको कबूतर देते भी हैं। आप लोगों से कबूतर लेते हो और पीठ पीछे गालियाँ भी निकालते हो और लोगों के पैसे भी आप खा जाते हो। बेईमानी की भी जो दुनिया है ना, इधर बेईमान ही बेईमान है। लेकिन हमारा रिकॉर्ड भी देखो, अगर हमने किसी से कोई बातचीत की, कबूतर लाए हैं, गए हैं भाई, जितने पैसे हैं ये लो जी आपके। अगर स्लिप ऑफ टंग भी होगी गलती से तो पैसे देने हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपका कोई कबूतर अगर कहीं से आता है और आप कबूतर पहले लाते हो, फिर उसके बच्चे भी उड़ते हैं आपके पास, तो फिर आप कहते हैं जी बड़ा बेकार कबूतर था। फिर आप एक और डायलॉग करोगे, अच्छा उसके साथ के कोई और है, तो मतलब कि सामने आप बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। तो कोशिश करें अपनी कबूतरबाजी का स्टैंडर्ड लाएं, अच्छी कबूतरबाजी करें,
ये झूठ फ्रॉड के ये पगड़ियाँ शगड़ियाँ उस्तादी बतानी अपनी। उस्तादी कला क्या होती है? कला ये होती है जो दिखाते हैं। कला ये नहीं है कि आप घर में बैठ के पगड़ियाँ डाल के बैठ जाओ, फिर कहो बाजियाँ लगा लो जी। पीछे का रिकॉर्ड अगर आपका पूछा जाए 2-4 साल पुराना तो हेकड़ी निकल जाती है आपकी। किसी को किसी के बाप का नाम पूछ लो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, उसको मेरे ख्याल में बाप का नाम लेने में भी कईयों को शर्म आएगी। उनको बाप का नाम लेने में भी, इधर तो दादे परदादे हम तो अपनी पूछते भी गिना सकते हैं, क्या मैटरनल और क्या पैटर्नल, खानदानी दोनों साइड से होती है। और अगर आप में रुतबा है, अगर आप में दम है, आप में ईमानदारी है, तो सच्चाई क्यों नहीं बोलते आप? सच्चाई बोलने में क्या तकलीफ क्या है आपको? मुझे कौन सा कोई मेडल मिलना है इनका कबूतरों का दिखा के जी, मैंने वो दिखा दिया तो मुझे इनाम मिल जाना है? उल्टा ये देखिए, ये कबूतर है ना, ये बेशक भोपाल का कबूतर है, अगली नस्ल जो होगी भोपाल और इधर के कबूतरों से क्रॉस करके बनेगी। एक और कबूतर दिखाते हैं उधर का, 2 कबूतर हैं, क्योंकि 2 से ही अच्छी नस्लें बनती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये जोड़े ला के, अगर उनकी के जोड़े ला के अगर अपने पास रखूँगा, फिर वो उन्हीं उस्तादों की कारीगरी हुई। तो मेरी कारीगरी तब है जब मैं कोई कबूतर दिखाता हूँ और बना के दिखाऊँ। आगे क्या मैंने बनाया वो दिखाऊँ। तो आगे जैसे मैंने आपको पट्ठे दिखाए हैं, रामपुरी का पहले ही पट्ठा दिखाया है, तो कारीगरी वो है आप नायाब चीज़ तैयार करें और पेश करें, ठीक है ना। नायाब चीज़ ये इसके साथ का एक और बोल रहा है, तो इस पर भी गौर कीजिए। ये देखिए, इसके पर देख लीजिए, बहुत ही शिवर है इसके परों में। लोग इधर से शिवर देखते हैं, हम हमारे पॉइंट जो होते हैं ना ऐसे होते हैं, ये नर्व्स होती है, ये यहाँ पर होते हैं, ये जैसे उंगल रखी हुई है ना मैंने, ये बस ये होती है। तो वो किस ढंग से लोग अपने हिसाब से देखते हैं, हमने तो हकीमी हिसाब से देखना जी कबूतर को। ये भी देखिए जी, बड़े किश्तीनुमा बॉडी, किश्तीनुमा का मतलब है ये इस तरह के, ये देखिए बनावट जो आ रही है कबूतर में, ये बनावट भी दुम्ब की भी जो है ना, ये देखिए जिस्म की बनावट क्या है इसकी, बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं जी। जिन्होंने भी बनाया उस्तादों का उनका शुक्रिया। हम तक पहुँचे, हम तक से आगे पहुँचे, कहीं जाएंगे, तो जिन्होंने बनाया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने दिए हैं उनका भी शुक्रिया। अगर आप शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, आप ना शुक्र हो, आप ना शुक्र हो। आप किसी उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते तो आपकी कौन इज़्ज़त करेगा? आजकल फेक ज़माना है, फेक कबूतरबाजी है, बस फेक चीज़ों में लगे हैं। 4 पैसे जेब में आ गए तो बहन चो बुलंदी हो, हाँ जी जाले बना लो। अबे जाले बनाए कितनी देर में, उनका टाइम पीरियड भी तो ज़रा लिखाओ। ये जाला बना है, ये अलबसे शीटें पड़ी हुई हैं, इधर अलबसे शीट की बनी है, वो सामने भी पड़ी है, स्कूल टाइम की पड़ी हुई हैं। तो जब पहले भी एक बार मैंने जिक्र किया था, 89 ख़त्म होने पे मैंने मतलब कि लास्ट महीनों में ये खुडा जो था बनाया था 89, कि भाई मैंने कहा घर में मैंने पढ़ाई करनी है तो मुझे नीचे कमरों में या ऊपर मैंने उड़ाने के लिए कबूतर रखने हैं। तो नीचे मैं जब उड़ाता हूँ तो मुझे खुले कबूतरों में मैं छोड़ के जा नहीं सकता, ये अलग है, यहाँ पर बिल्ली शिल्ली नहीं चढ़ेगी, इसलिए मैंने ये बनाया। तो 89 के ये बने हैं, 89 की वो अंदर इंची बाई इंची की जाली भी लगी हुई है। उसके वेंटिलेशन सिस्टम देखें आप। तो इधर के कबूतरबाजों को नेट देख के लोगों से पूछ के जाली बनानी है, कितना बाई कितना, कहाँ रखना, क्या दरवाज़ा, अभी तक यही नहीं पता कि कहाँ दरवाजे रखने हैं, कौन सी साइड दड़ब बनानी है, ये भी नहीं पता। लेकिन कबूतरबाजी में बासी जो हमने खुडे बना ली हैं। खुडे बनाना से कुछ नहीं होता, कबूतर रखने से भी कुछ नहीं होता। बाजियाँ भी आप उड़ाते हो, बाजियों का भी आपको रिकॉर्ड, मैंने आपको हर चीज़ कहा है कि कबूतरबाजी में अगर बंदा हरफन मोला ना होए तो फिर अपने आप को उस्ताद मत कहो, ठीक है ना। अपने आप को उस्ताद मत कहो, उसके हर चीज़ में अव्वल होना चाहिए। हर चीज़ में अव्वल होने से हरफन मोला करते हैं। उस्ताद होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस्ताद आप किसी चीज़ में भी हो जाता है। कबूतरबाजी में कई फ़न है, तो किसी भी फ़न में आप उस्ताद होते हो। कलर बनाने में भी आप उस्ताद होते हो, आपको कलर बनाना आता है, वो भी आप उस्ताद हो। पुरानी नस्ल को मेंटेन कर लिया, किसी ने आपको बता दिया, वो भी आपने 30 साल रखे, तब भी आप उस्ताद हो। आपने बेशक उड़ाए नहीं उड़ाए, लोगों को दिए, लेकिन आपको उस्ताद का ही बुलाया जाए, उस्ताद जी मुझे जोड़ा चाहिए, तो वो कभी नहीं पूछते जी आपकी क्या है जी, आपके कब से रखे हैं क्या है। बस जब कबूतर नायाब देखता तो बंदा उधर ही फ्लैट हो जाता है। इन कबूतरों को देखो, देखने के लिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। साल में 365 दिन है, 365 दिन भी कम पड़ते हैं। हर दिन लोग कोई कहता है हम आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, आ रहा है कोई जा रहा है, शौक जो होता है ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए इतना इस टाइम कोरोना का टाइम चला, फिर भी लोग आते जाते रहते हैं मेरे पास। सबसे बड़ी बात है
घर में आना, मेहमान का आना भी बहुत बड़ी बात होती है, और कोरोना के टाइम में आना बहुत बड़ी बात है। तो चले अगला शौक भी कराएं जी। ये देखो दविंदर जी कबूतर कर दे, बंद कर दे। दविंदर जी भी आज आए हैं, तो भाई हेल्प ही हो जाती है एक किस्म की। तो ये देखिए जी, ये कबूतर का ही है ये भी। अब इनकी आंखें तो थोड़ी है ना वो गहरी करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना वाइट जो चीज़ है ना, तो ऐसी जो चीज़ है वो आंखें जो होती है ना वो कलर पकड़ लेती है, तो इनको गहरा रंग देंगे थोड़ा सा। ये जी बड़े बेहतरीन, बड़े अच्छे कबूतर हैं, कोई शक नहीं इनका, कोई दो राय नहीं। खूबसूरती भी बेतहाशा, और रोएं जिस्म के बाहर आ रहे हैं इनके भी। भाई ये नस्ल दर नस्ल चले हैं, बस इनको ब्लड की ज़रूरत है जी, ब्लड इनको ज़रूर देंगे। और खूबसूरत चीज़ बनाना उस्तादी वही है जो आप ला के कहीं से अगर कोई चीज़ लाते हैं तो उसको आगे और खूबसूरत निखारें, उसमें कोई कमी पेशी है तो वो दूर करें। तो यही है उस्तादी का फ़न है। बाकी उस्तादी वो नहीं है कि आप कहीं से जोड़े ले आते हैं उसको पेटियों में बंद कर दें तो फिर कहें जी ये फ़लाने के, ये फ़लाने के, ये फ़लाने के हैं। आपकी अपनी कारीगरी क्या है वो दिखाएं। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी ही कारीगरी पे आप चलें, ठीक है ना। ठीक है, उस्ताद की कारीगरी ठीक है, अगर आपका कोई ऊपर उस्ताद बैठा हुआ है तो वो अगर कहता है तो बात अलग है। लेकिन अपने आप से जब तक आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जोड़े लगाने के, देखिए जब तक आप खुद जोड़े नहीं लगाएंगे, मेरे पास शाम तक जोड़े उड़ते थे ना तो मैं अगले साल उनको तोड़ देता था, कोई और लगाता था, फिर उड़ते थे, फिर उनको कोई और तोड़ के और लगाता था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर प्रैक्टिकल करने थे। तो आदमी की सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। तो कोशिश करें आप जितने प्रैक्टिकल आप अपनी कर सकती हैं, 10, 20, 30, 40 की कोई लिमिट नहीं है, जितने करेंगे उतने ही आप में निखार आएगा कबूतर परवरिश में। ये करा दिया जी शौक़ इसका खूबसूरत कबूतर का। दो जी एक और, ये दो काली, ये दे दे, चलो कोई लो जी। ये सब बने हुए हैं, दूर से ऐसे देखें तो लाल आंखें, लाल ज़रात आएंगे, लेकिन अंदर से देखेंगे बिल्कुल फटे रहेंगे। अभी और गहरी होंगी जी इनकी आंखें। क्या खूबसूरत आंख बनी हुई है मादी की। ये मादी भी लग जाती है इनसे, बिल्कुल फटे रिंग आगे। देखिए इसका भी जिस्म देखिए बिल्कुल। अब इस जिस्म को ये देख के नहीं कह देना कि कहीं पट्टी वाला, ये प्योर सियालकोटी है जी। ये देखिए इनके जिस्म भी देखिए, ऊपर से क्या बॉडी स्ट्रक्चर पकड़े हुए है, दुम कहाँ जा रही है डिग्री इसकी। ये जी लंबे नाखून, लो जी शौक करें। स्लेटी है जी, स्लेटी खाकी इसलिए क्योंकि दुम में भी हैं इसके पार। लो जी आंखों की खूबसूरती देखें जो दिखाए हैं आपको कबूतर, एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखाने की कोशिश की। सेकंड रिंग देखें इसका क्या चीज़ बनी हुई है, इसके नीला पान, इसके हर चीज़ बेहतरीन परों में। हमारे यहाँ पर जितना छोटा कबूतर होगा ना उतना ही ज़्यादा कामयाब है, बड़े कबूतर हमारे यहाँ कामयाब नहीं है। तो ये देखिए जी, ये पकड़ा हुआ है, इनके जिस्म देखिए क्या बने हुए हैं। ये मैंने ऐसे रखा हुआ, दुम्ब के देखे डिग्री क्या बन रही है, को दुम्ब को उठा नहीं रहा मैं, लेकिन आप देखें खुद क्या शेप बन रही है दुम्ब की, सीधी नहीं आ रही, ऐसे खड़े हैं खड़ी दुम्ब के। और जिस्म इनके हाथ नहीं रखने दे जी अपने, इनमें कहते हैं जंगली पान से भरपूर नस्ल। ये भी चूहों में है जी अपने सियालकोटियों में। जो दविंदर जी ये इन्हीं में है, लेकिन थोड़ा सा पर जब डालते हैं ना तो परों की आ जाती है थोड़ी बहुत,
जब दूसरे पर डालो ना तो ये अब इसको प्योर सियालकोटी तो नहीं कहेंगे आप, इसमें हल्का मोतियों वालों का भी पर है, मोम चोंच वालों का, क्योंकि हमने तो अच्छा ही ब्लड रखना है। अच्छे ब्लड को रखने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए पर खुंदा, ये यहाँ से इसकी निशानी आ गई अपनी ब्लैक पर, बिल्कुल खाकी कर देना हल्की। ये है जिसमें कि भी देखिए तेजी हर कबूतर में है, जितने कबूतर दिखाए हैं बहुत तेजी है इनमें। देख ये एक नायाब शौक कराने लगे हैं जी। टुनिया कबूतरों का चूहों का क्रॉस है इसमें, हाई ब्लड लाइन मेरे पास बड़ा टुनिया था, उसी की है ये नस्ल। चूहों में जब क्रॉस कराया तो ये आगे बढ़ी है जी आंख। ये देखिए पर देखिए, अब कहते हैं ना ब्लड लाइन क्या होती है, कमाल के पर हैं। 3 देखिए, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा कहाँ चढ़ाई कर रहा है। देखिए कितने मुलायम और किली देखें इनकी क्या है। मादी है, ये फीमेल है जी। क्या देखिए दोनों इसकी टेल भी देखें क्या है कलर। तो ये कुछ 4 लाल आंखों का भी शौक करवा दें आपको, जो दूसरे ब्रीडें हम तैयार करते हैं उड़ाने छुड़ाने के लिए भी। ये देखिए इसकी भी दुम्ब देखिए, टेल, कद काठी जिस्म देखें हाथ में। लो जी करें शौक। इस टाइम साथ साथ में अजान भी हो रही है जी, वीडियो बनते बनते अजान भी हो रही है। उसकी भी देखिए जी जिस्म कद काठी। और वो मैं सभी के हाई क्वालिटी है। सर इस टाइम यही है कि जड़े हुए हैं पर, और जड़े हुए दिखेंगे नहीं। लो जी शौक करें जी। ये 2 डाले थे उड़ान में भी इस बारी लाल आंखों के, तो दोनों बैरी के हाथों ही ज़ाया हो गए हैं। काली में तो मैं प्योर डालता नहीं ये वाले। लो लाल आंखों में भी देखें जी क्या खूबसूरती है। चीज़ कोई भी रखें, लाल में रखें काली में रखें, लेकिन अच्छे खूबसूरत खाकी, मतलब कोई भी ब्रीड हो अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन जिस्म कद काठी में। और ये एक और शौक कराएँ, और क्योंकि लंबी ज़्यादा वीडियो भी लोगों को बेचारों को तंग करती है। लो जी नायाब खूबसूरत कबूतर देखें जी, इसकी भी खाकी की बच्चे निकाले हुए हैं इसने। ठीक है, हर तरह के कबूतर रखें जी, हर तरह के कबूतर दिखाएं। देखें इसका क्या पल्ला,
बड़ा फेवरेट कबूतर है। इसी का एक पट्ठा था, एक दूसरा पट्ठा था क्रॉस में, तो वो भी हल्के लाल में निकला हुआ था, तो दोनों इस बार ही ज़ाया हो गए जी। ये देखिए जिसके पर देख रहे हैं इसके। इस टाइम यही है कि बरसात का टाइम है, लेकिन ये पहले 3 पर हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा। और देखिए क्या मुलायम पारा है, क्या नरमदार। ऐसे करें जो मर्ज़ी करें, सीधे के सीधे, ठीक है ना। ये देखें बिल्कुल साफ परों में। तिलियाँ देखें क्या है, ये इसका खुला हुआ पल्ला, पर तो जड़े हैं, लेकिन ये है इसका शेप। ये आ गई जी खाकी दुम्ब। ये आ गए इसके पंजे। ये है जी कंप्लीट कबूतर। लो जी एक और शौक करा देते हैं, स्लेटी कमगरों का करा देते हैं थोड़ा सा शौक गहरों में। देखिए जी क्या खूबसूरती है इसकी भी आंख, स्लेटी पान में है पूरा। ये देखिए उसके पर, ये है इसकी दुम। ये है जी गर्दन, बिल्कुल स्लेटियों में है जी, गहरों में, लाल आंख में। ये उड़ाने छुड़ाने के काम, लेकिन बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इस कबूतर के भी। इसी की एक नस्ल मैंने उड़ाई थी, लेकिन इसमें मादी मैंने चूई क्रॉस कराई हुई थी। 2 पट्ठे निकाले थे, दोनों के दोनों। ये सामने खुडा है उड़ाने वाला। इधर बैरी की बहुत ज़्यादा मार है हमारे, अभी भी काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में परदर कबूतर पड़े हुए हैं यहाँ पर। और क्योंकि साथ साथ में ये सबसे लास्ट एरिया पड़ता है इधर हमारा, तो बैरी की सभी साइड से मार भी बड़ी है। तो फिर भी कोशिश करते हैं जी 2-4 उड़ाने भी कबूतरों की देख लें, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ ही आज बड़ा अच्छा शौक़ आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने हमारे अपने आज दुनिया में जितने भी अच्छे परवर हैं, उनको यही मैसेज है कि बढ़िया कबूतर रखें और बढ़िया ही कबूतरबाजी आगे भी दें, और सोच अपनी अच्छी रखें, समझदारी रखें कबूतरबाजी में। और गाइडलाइन अगर कोई लेता है कोई अच्छा आदमी, तो उसको दें, बुरे आदमी को ना दे जो डिच करते हैं लोगों को। लोगों से बचाव करें, जो बेईमान हैं, बुरे हैं, गलत लोग हैं, जो सोसाइटी में आगे ही बदनाम है, कोशिश करें कि उनके साथ साथ मत रखें। और मैं एक और बात कहूँगा, देखिए अगर हम अच्छे हैं ना, तो बुरे हमारे साथ ज़्यादा देर नहीं टिकते। हमारे भी दोस्त बुरे होते हैं, लेकिन मैंने एक ही हिसाब लगाया कि बुरे जो लोग हैं ना, वो बुराई जो होती है ना, वो अच्छाई के साथ ज़्यादा देर टिकती नहीं है। और ये एक उनका अपना ही ग्रुप बन जाता है बुरे लोगों का। तो वो एक अलग तरह से सोचते हैं, समझते हैं, अलग तरह से चलते हैं। तो कोशिश करें अच्छों के साथ, अगर आप अच्छे हैं खुद, तो आप अच्छों का ही साथ दें। अगर आप में कोई बुराई है तो उसे मिटाने की कोशिश करें। जब तक आप उस बुराई को मानेंगे नहीं, तो आप ये नहीं सॉरी नहीं किसी को कहोगे कि मैंने ये किया या ये गलत काम किया आपसे, तो तब तक आप सुधर नहीं सकेंगे और तब तक आप कुछ सीख भी नहीं सकेंगे। और बुरे लोग जो होते हैं ना, वो बदनाम हर जगह पर होते हैं, लेकिन उनके बारे में बातें कम की जाती हैं, क्योंकि उनको पता कि बुरों के बारे में बात करेंगे, गलत लोगों के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो आगे से वो 4 बातें या 8 बातें और ऐड करके 10-12 इधर की, 10-12 उधर की, तो उनको शर्म याद होती नहीं कोई भी। तो फेक वीडियो बनानी है, फेक ये करना, काम करने, उल्टे सीधे काम करने, तो लोगों का, बुरे लोगों का काम ही यही है, क्योंकि उनका ब्लड में गंदगी है। अगर भाई आपके ब्लड में गंदगी भी है, तो कहते हैं ना ब्लड को क्लीन करें, साफ करें। अगर शुगर है तो शुगर को कम किया जा सकता है। हर बीमारी को आपको कम करने के लिए इलाज उसका ज़रूरी है। इस तरह अगर आप में कोई बुराई है, हर इंसान देखो कोई ना कोई बुराई से भरा हुआ है, तो इंसान गलतियों का कहते हैं कठपुतली है गलतियों की। तो ठीक है, अगर आपसे गलतियाँ होती है, जब तक आप उनको मानोगे नहीं, उसकी माफ़ी नहीं मांगोगे, तो तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और कोशिश करो अपनी कम उम्र में ही जितनी जल्दी आप अपने आप को सुधार सकते हो, सुधारें। तो चलें जी, इसी के साथ मैसेज भी हो गया और कबूतर भी आपको खूबसूरत कबूतर दिखा दिया, शौक़ भी करवा दिया।
तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं जी। नमस्कार, आदाब जी सब प्यारे भाइयों को अपने।